इसी बीच बड़ी खबर आ रही है। योगी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार है। आज राज्यपाल ने शपथ लेने वाले विधायकों को भेजा आमंत्रण पत्र। राजभवन से भेजी गई आमंत्रण पत्र की कॉपी न्यूज इंडिया के पास है। आज 6 विधायकों को दिलाई जाएगी मंत्री पद की शपथ। 2 राज्य मंत्रियों का होगा प्रमोशन। आपको बताते चले कि इस बीच जो है बकायदा इन्विटेशन जो है वो राज्यपाल की तरफ से दिया गया है। आनंदीबेन पटेल की तरफ से शपथ लेने वाले विधायकों को ये कॉपी भेजी गई है और न्यूज इंडिया के पास एक्सक्लूसिव वो कॉपी सामने आई है। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव ये कॉपी। न्यूज इंडिया के पास भी वो कॉपी है। योगी सरकार का आज 3 बजे दोपहर में मंत्रिमंडल विस्तार है और सभी की नजरें इस मंत्रिमंडल विस्तार पर टिकी हुई है क्योंकि 2027 के लिहाज से ये मंत्रिमंडल विस्तार बेहद खास माना जा रहा है। ये कॉपी आपको दिखा रहे हैं। राज्यपाल ने यानी कि आनंदीबेन पटेल ने शपथ लेने वाले विधायकों को यह आमंत्रण पत्र भेजा है, इन्विटेशन पत्र भेजा गया है। राजभवन में भव्य तरीके से कार्यक्रम का आयोजन होगा। राजभवन से भेजी गई आमंत्रण पत्र की कॉपी न्यूज इंडिया के पास पे है और वो कॉपी इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। आज 6 विधायकों को दिलाई जाएगी मंत्री पद की शपथ। 2 राज्य मंत्रियों का प्रमोशन होना भी तय है। यानी कि तमाम रणनीति को ध्यान में रखते हुए पार्टी की तरफ से ये बड़ा कदम उठाया जा रहा है और 2027 क्योंकि इसको लेकर पार्टी में लगातार बैठकों का दौर भी हो रहा है। 27 को कैसे फतेह करना है इसको लेकर मंथन भी हो रहा है और इसी कड़ी में ये मंत्रिमंडल विस्तार अपने आप में बेहद खास माना जा रहा है। अब सभी की नजरें 3 बजे में टिकी हुई है कि मंत्रिमंडल विस्तार जो हो रहा है उसमें कई नाम सामने आए। मनोज पांडे का उसमें नाम है जो कि 2024 में समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे और अब यहाँ पर बीजेपी में उनका ओहदा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 2012 में पहली बार विधायक बने। तमाम समीकरणों को ध्यान में रखते हुए पार्टी की तरफ से ये बड़ा निर्णय लिया जा रहा है और मंत्रिमंडल विस्तार में कई चेहरों को जगह मिलेगा। आपको बता दें कि उचारा सीट से 3 बार जीते हैं और संगठन को कैसे मजबूत करना है, लोगों के बीच इनकी पकड़ भी बहुत ज़्यादा है। 2022 में समाजवादी पार्टी का दामन छोड़कर यहाँ पर बीजेपी में वो शामिल हुए और अब समाजवादी पार्टी सरकार में कैबिनेट मंत्री का भी किरदार वो निभा चुके हैं, ओहदा वो निभा चुके हैं और अब बीजेपी में उनको यहाँ पर बड़े लेवल पर जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। कृष्णा पासवान का नाम इसमें शामिल है। दलित समुदाय से आती हैं और दलितों में पकड़ बेहद मजबूत है। आपको बता दें कि ऐसे में 2027 को ध्यान में रखते हुए ये चाल बीजेपी की तरफ से चली गई है। खाका सीट से 3 बार की विधायक रह चुकी हैं और अपने इलाकों में उन्होंने बेहतर काम भी किया है और महिलाओं की एक मुखर आवाज़ भी है। 2002 से लेकर 2012 और 2022 में उन्होंने चुनाव जीता है और अक्सर लोगों के बीच वो रहती हैं। राजनीति से पहले आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी रही हैं कृष्णा पासवान। तो तमाम समीकरणों को ध्यान में रखते हुए आज कई नए चेहरों को पार्टी में शामिल किया जाएगा। महिला बाल दिवस संबंधी संयुक्त समिति की सभापति भी रही हैं, यानी कि कई बड़ी जिम्मेदारी जो है वो निभा चुकी है। दलित समुदाय से आती हैं और इसीलिए हर एक समीकरण को साधने की कोशिश, यानी कि पूरा बैलेंस बना के चलने की बीजेपी की बड़ी कोशिश है। इसीलिए कई चेहरों को इसमें जगह मिल रहा है। सुरेंद्र दिलेर का नाम भी इसमें शामिल है। खैर सीट से विधायक हैं और इन्होंने अपने सीट पर कई बेहतर काम किए हैं, अपने इलाके में बेहतर काम किए हैं और युवाओं में भी काफ़ी फेमस रहे हैं। 2017 उपचुनाव में पहली बार विधायक बने हैं और पार्टी ने अब ये तमाम चीज़ों को देखा है कि कितना एक्सपीरियंस है, किस तरीके से अब तक संगठन में काम हुआ है। 2017 में राजस्व राज्य मंत्री की बड़ी जिम्मेदारी भी सुरेंद्र निभा चुके हैं और इसीलिए अब मंत्रिमंडल में उनको जगह मिलना तय माना जा रहा है। दिलेर खानदान की तीसरी पीढ़ी के ये नेता हैं और इसीलिए हर एक पहलू को ध्यान में रखते हुए पार्टी की तरफ से ये बड़ा निर्णय लिया जा रहा है। तो दोपहर 3 बजे शपथ ग्रहण समारोह। पिता और दादा सांसद रहे हैं सुरेंद्र दिलेर के और ये बड़ी जिम्मेदारी अब उनको दी जाएगी। तो यहाँ पर मंत्रिमंडल विस्तार कई मायनों में बेहद खास। भूपेंद्र चौधरी के नाम का भी जिक्र हो रहा है। जाट समुदाय से वो आते हैं, वो भी मंत्रिमंडल में शामिल होंगे और यहाँ पर उनको भी बड़ी जिम्मेदारी पार्टी की तरफ से सौंपी जा सकती हैं। 1998 में मुरादाबाद जिला अध्यक्ष रहे हैं। कई बड़ी जिम्मेदारी अब तक वो निभा चुके हैं और पार्टी से उनका एक जुड़ाव जो है वो बहुत अलग रहा है। 1999 में पहली बार चुनाव लड़ा था और ऐसे में जीत भी हासिल की भूपेंद्र चौधरी ने।
एक अलग पहचान उनकी रही है। 2016 में विधान परिषद सदस्य बने और अपने इलाके में कई बेहतर उन्होंने काम किए हैं। खास तौर पर अपने इलाके में बेहतर तरीके से डेवलपमेंट भी उन्होंने किया है। 2017 में पंचायती राज मंत्री बने, एक बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई पार्टी की तरफ से, और आज एक बार फिर से मंत्रिमंडल विस्तार में उनके नाम को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। 2022 में प्रदेश अध्यक्ष बने भूपेंद्र चौधरी, और आपको बता दें कि कई अब तक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो निभा चुके हैं और इसीलिए इसको भी पार्टी फोकस में रख रही है। एक्सपीरियंस फैक्टर भी फोकस में है, शाह के करीबी भी माने जाते हैं और अब तक कई बड़ी भूमिका भूपेंद्र चौधरी निभा चुके हैं। और क्योंकि जाट समुदाय से आते भी है, डॉक्टर सोमेंद्र तोमर का प्रमोशन लगभग तय माना जा रहा है। अभी अतिरिक्त ऊर्जा विभाग के राज्य मंत्री हैं और कहा जा रहा है कि इनका प्रमोशन हो सकता है, एक बड़ी जिम्मेदारी इनको दी जा सकती है। शपथ ग्रहण में मिल सकता है स्वतंत्र प्रहार, यानी कि हर एक चीज को बीजेपी की तरफ से ध्यान में रखा गया है। सुपर 60 का ये जो प्लान है ये 2027 को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। मेरठ दक्षिण विधानसभा से फिलहाल विधायक हैं, युवाओं में इनकी पकड़ बहुत अच्छी है। अपने इलाके में अब तक इन्होंने कई बेहतर काम किए हैं। सोमेंद्र तोमर किसान परिवार से आते हैं और इसीलिए किसानों में भी इनकी पकड़ बेहद मजबूत मानी जाती है। 2027 को ध्यान में रखते हुए किसानों को लुभाने की एक बड़ी कोशिश है। ग्रामीण क्षेत्रों और किसानों में एक अच्छी पकड़ होने की वजह से प्रमोशन लगभग तय माना जा रहा है और अब तक पार्टी के लिए उन्होंने कई बेहतरीन काम भी किए हैं, कई बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने निभाई है। अभी अतिरिक्त ऊर्जा विभाग के राज्य मंत्री हैं और अब उनका प्रमोशन लगभग तय माना जा रहा है। कई ऐसे नाम हैं जो सुर्खियों में चल रहे हैं। दोपहर 3 बजे का सभी को इंतजार है। हालांकि अब राज्यपाल की तरफ से जो है इनविटेशन भी भेज दिया गया है। अब देखने वाली बात यह है कि कौन कौन से मंत्री हैं जो शपथ लेंगे। डॉक्टर सोमेंद्र तोमर, जिनका प्रमोशन तय माना जा रहा है, मेरठ दक्षिण विधानसभा से विधायक हैं, और अजीत सिंह पाल का भी प्रमोशन लगभग तय है। शपथ ग्रहण में इनको भी स्वतंत्र प्रहार की बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है पार्टी की तरफ से। और ये जो तमाम चेहरे हैं, अब तक उन्होंने पार्टी में क्या काम किया है, आने वाले समय में उनकी क्या भूमिका होगी, इन्हीं तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए पार्टी की तरफ से ये फैसला। अभी उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री हैं अजीत सिंह, कानपुर देहात की सिकंदरा सीट से एमएलए हैं। इन्होंने अपने इलाके में भी कई बेहतर काम किए हैं, सड़क बनवाने से लेकर रोजगार के अवसर भी युवाओं को दिए हैं। दिवंगत विधायक मथुरा यहाँ पर पाल के बेटे हैं अजीत सिंह, और ऐसे में यहाँ पर पार्टी की तरफ से ये बड़ी जिम्मेदारी, प्रमोशन लगभग तय माना जा रहा है। 2017 में पहली बार विधायक बने और उसके बाद से लगातार अब तक कई बड़ी जिम्मेदारी को वो निभा चुके हैं। और अजीत सिंह पाल रूस से एमबीए, बीटेक और एमटेक की पढ़ाई करके आ चुके हैं, यानी कि इसका फायदा भी जमीनी स्तर पर पार्टी को जरूर मिलेगा और इसीलिए वो बखूबी समझते हैं कि युवाओं से उनका जुड़ाव कैसा रहना चाहिए। तो शपथ ग्रहण में इनको स्वतंत्र प्रहार की बड़ी जिम्मेदारी पार्टी की तरफ से दी जा सकती है। तो ये पूरा प्लान जो है ये तैयार किया गया है मिशन 2027 को ध्यान में रखते हुए। मंत्रिमंडल विस्तार, और सभी की नजरें इस मंत्रिमंडल विस्तार पर है, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार से पहले कई राउंड बैठकें हुई। उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक कई बार बैठकें हुई है। खुद गृहमंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ की बातचीत हुई है। उसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। 2027 को कैसे फतेह करना है, इसको लेकर पार्टी की तरफ से तमाम रणनीति बनाई गई है। हर एक चेहरे पर पार्टी ने बहुत ज्यादा फोकस किया है, ऑब्जर्व किया है कि किसने अपने इलाके में कितना काम किया है, और हर एक पहलू को ध्यान में रखते हुए ये खाका जो है वो तैयार किया गया है। तो अजीत सिंह की बात कर ली जाए तो इनका प्रमोशन भी लगभग तय माना जा रहा है। साथ ही आज 3 बजे सभी की नजरें टिकी हुई हैं कि कौन कौन से वो तमाम चेहरे होंगे जो मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले हैं। साथ ही आगे पार्टी की क्या रणनीति होगी, पार्टी किस रणनीति पर काम करेगी, उस पर भी फिलहाल नजरें टिकी हुई है। तो शपथ ग्रहण समारोह को लेकर भव्य तैयारी भी है। दूसरी तरफ आपको बताते चले कि मंत्रिमंडल विस्तार यानी कि अब 60 सुपर पावर जो है वो देखने को मिलेगा, और ये तमाम जो चेहरे हैं, नया संतुलन जो है वो उत्तर प्रदेश में देखा जाएगा। कृष्णा पासवान की बात कर ली जाए तो दलित समुदाय से वो आती हैं और इसीलिए दलितों को लुभाने की कोशिश भी 2027 में पार्टी की रहने वाली है। ये तमाम रणनीति जिस पर पार्टी काम कर रही है। और सुरेंद्र दिलेर की बात कर ली जाए तो खेर सीट से विधायक हैं और उन्होंने अपने इलाके में बेहतर काम भी किया है, युवाओं में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित भी है। 2017 उपचुनाव में पहली बार विधायक बने। तो ये तमाम वो चेहरे
जो आज शपथ ले सकते हैं, इसको लेकर खास तैयारी भी देखने को मिल रही है। और साथ ही आपको ये भी बताते चले कि इस बीच जो है कई बड़ी जिम्मेदारियां आने वाले समय में देखने को मिल सकती हैं, चाहे वो डॉक्टर सोमेंद्र तोमर हो, जिनका प्रमोशन लगभग तय माना जा रहा है। हर एक पहलू को ध्यान में रखते हुए पार्टी की तरफ से कई बड़ी रणनीति पर काम की जा रही है, क्योंकि 27 का चुनाव और पार्टी अपने इसी खास अंदाज के लिए जानी जाती है कि कैसे संगठन को मजबूत करना है, कैसे लोगों के बीच जाना है, कौन कौन से वो फैक्टर्स होने चाहिए जिस पर पार्टी का मेन फोकस हो। इन्हीं तमाम चीज़ों को ध्यान में रखकर पार्टी ने इन तमाम चेहरों के नाम जो है वो सामने रखे हैं और 3 बजे सभी की नजरें टिकी होंगी, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार उत्तर प्रदेश में कई संकेत दे रहा है। क्योंकि यूपी में अब 2027 को फतेह करने के लिए बीजेपी की अपनी तमाम तैयारियां हैं, कैसे वापस से यहाँ पर भगवा परचम लहराना है, इसको लेकर हर एक पहलू पर पार्टी काम कर रही है और यही पार्टी को बहुत अलग भी बनाता है और कहीं ना कहीं इन तमाम चेहरों के जरिए पीडीए का तोड़ निकालने की भी कोशिश है। यानी कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की एक तरफ मुश्किलें बढ़ सकती हैं, दूसरी तरफ अब यहाँ पर सुपर 60 अब उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि नए चेहरे से एक नया संतुलन जो है पार्टी बनाने की कवायद में है। 2027 पर मेन फोकस है और सुपर 60 का ये प्लान इसीलिए बीजेपी की तरफ से तैयार किया गया है और हर एक चेहरे को अच्छे से ऑब्जर्व किया गया है। इसमें एक्सपीरियंस फैक्टर भी खासा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अब तक किसने कितना काम किया है, संगठन को कितना मजबूती जमीनी स्तर पर मिला है, इन तमाम फैक्टरों को ध्यान में रखते हुए ये तमाम चेहरे जो हैं आज मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। तो 6 नए चेहरे जिनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा और इसको लेकर तमाम तैयारियां हैं और शपथ ग्रहण समारोह बेहद खास रहने वाला है। तमाम दिग्गज भी इसमें मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि अजित सिंह पाल, जिनके नाम को लेकर काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं, 2017 में पहली बार ये विधायक बने, इनका प्रमोशन तय लगभग माना जा रहा है। एक बड़ी जिम्मेदारी पार्टी की तरफ से सौंपी जाएगी। रूस से एमबीए और बीटेक और एमटेक की इन्होंने पढ़ाई की है, जिसका फायदा भी बीजेपी उठाएगी। आपको बताते चले कि इस बीच जो है कई ऐसे नाम हैं जिसको लेकर हर एक पहलू को ध्यान में रखते हुए ये बड़ी रणनीति जो है वो पार्टी की तरफ से तैयार की गई है। तो योगी कैबिनेट विस्तार है। आज 6 नए मंत्री आज शपथ ले सकते हैं। कैलाश सिंह राजपूत, विधायक भूपेंद्र चौधरी, एमएलसी मनोज पांडे और रायबरेली से कृष्णा पासवान, फतेहपुर सुरेंद्र दिलेर का भी नाम इसमें शामिल है। और आपको बताते चले कि ये तमाम वो 6 नाम हैं जिसको लेकर चर्चाएं हो रही है। 2027 को ध्यान में रखते हुए पार्टी की तरफ से ये बड़ा कदम उठाया गया है। कोई कमी खामी पार्टी की तरफ से ना हो जाए, इसीलिए हर एक समीकरण को साधने की पूरी कोशिश है पार्टी की। बैलेंस बनाकर चलने की ये पार्टी की बड़ी रणनीति है। तो मनोज पांडे जो कि 2024 में समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में वो शामिल हुए थे और उनको भी जगह मिल सकती है। 2012 में पहली बार विधायक बने और अपने इलाके में उन्होंने कई बेहतरीन काम किया है और इसीलिए पार्टी की तरफ से यहाँ पर बड़ी जिम्मेदारी उनको सौंपी जा सकती है। आपको बताते चले कि तमाम वो चेहरे हैं जिनको लेकर चर्चाएं हो रही है और अब देखने वाली बात, क्योंकि 3 बजे का इंतजार सभी को है। मंत्रिमंडल विस्तार ये बेहद खास माना जा रहा है। संगठन में एक ये बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। आने वाले समय में पार्टी की क्या रणनीति होगी, क्योंकि बीजेपी अपनी इसी अंदाज को लेकर जानी जाती है। प्री प्लानिंग तरीके से बीजेपी फूक फूक कर कदम रखती है और इसीलिए ये जो तैयारी की गई है और हर एक चेहरे पर जो बीजेपी दाव खेलने जा रही है, इसका जमीनी स्तर पर कितना फायदा होगा 2027 पर, उसमें सभी की नजर टिकी हुई है। मनोज पांडे का इसमें नाम है और सोमेंद्र चौधरी का भी नाम है। कई ऐसे नाम हैं जिनको लेकर चर्चाएं तेज हैं। तो 3 बजे का इंतजार सभी को है, क्योंकि 3 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और इसको लेकर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की तरफ से बकायदा इन्विटेशन भी भेजा गया है, जिसकी कॉपी इस वक्त आपकी स्क्रीन पर भी है। न्यूज़ इंडिया के पास एक्सक्लूसिव कॉपी, कई नाम इसमें शामिल हैं और आपको बताते चले कि फिलहाल 3
बजे का इंतजार है। जब योगी मंत्रिमंडल विस्तार होगा उसमें किन किन चेहरों को जगह मिलेगा, ये बड़ी खबर आ रही है। योगी मंत्रिमंडल यहाँ पर विस्तार पर ये बड़ी खबर है। योगी सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप का भी प्रमोशन होगा। आपको बताते चले कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रहार की बड़ी जिम्मेदारी नरेंद्र कश्यप को दी जा सकती है। कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं नरेंद्र कश्यप। पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के राज्य मंत्री हैं और अब आने वाले समय में उनका प्रमोशन भी लगभग तय माना जा रहा है। इसको लेकर लगातार चर्चाएं हो रही है। फिलहाल अभी इंतजार जो है वो 3 बजे का है, क्योंकि कई ऐसे नाम हैं जो सुर्खियों में बने हुए हैं और बीजेपी अपने यहाँ पर सस्पेंस फैक्टर को लेकर भी जानी जाती है। अब देखने वाली बात ये होगी कि किन किन को बड़ी जिम्मेदारियां दी जाती है, कौन कौन से वो तमाम चेहरे होंगे जो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। तो योगी मंत्रिमंडल विस्तार पर यह बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बताते चले कि योगी सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप का भी प्रमोशन लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि कई ऐसे नाम हैं जो सुर्खियों में इस वक्त चल रहे हैं। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रहार नरेंद्र कश्यप और आने वाले समय में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो योगी मंत्रिमंडल विस्तार पर यह खबर। और आपको बताते चले कि इस बीच जो है कई चेहरों को लेकर लगातार सस्पेंस भी बरकरार है और अभी भी कई ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको ध्यान में रखते हुए पार्टी की तरफ से बड़े कदम उठाए जा सकते हैं। तो योगी सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप का प्रमोशन तय माना जा रहा है। स्वतंत्र प्रहार नरेंद्र कश्यप को ये बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है आने वाले समय में। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।